हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं इस चैनल पे मदर सेंट्रिक कंटेंट लेके आती हूँ। मदर सेंट्रिक से मेरा मतलब है मदर एंड बेबी केयर, कुछ टिप्स और ट्रिक्स और हैक्स, कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस जो कि मैं टाइम के साथ सीख रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो आज का टॉपिक है कि सर्दियों में अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखें। अगर आपका बेबी न्यू बॉर्न की स्टेज से लेके 1 साल तक का है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। थोड़े से बड़े बच्चों के लिए है जो कि एक टॉडलर स्टेज में आ जाते हैं, जो कि खेलना कूदना शुरू कर दे। तो अगर आप चाहो तो ये वीडियो देख सकते हो। बाकी उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में और आई बटन में दे दूंगी। तो आज की वीडियो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है अपने घर का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना। आपको पता है कि हमारे घरों में हर कमरे का टेम्परेचर अलग है। हमारे घरों में एक रूम का टेम्परेचर दूसरे रूम के टेम्परेचर से बिल्कुल अलग है। रीज़न है सन फेसिंग है, कोई नॉन सन फेसिंग है, कहीं बालकनी बहुत ज़्यादा बड़ी है, हवा बहुत आती है। अब आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से बच्चों को एक टेम्परेचर में रखना है। आप कोशिश कर सकते हो कि आपका बेबी एक ही रूम में रहे। अगर ऐसा नहीं हो सकता, अब वही बच्चा खेल रहा है, भाग रहा है, एक रूम से दूसरे रूम में जा रहा है, आप उसे रोक नहीं पा रहे, तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपने घर का टेम्परेचर मेंटेन करके रखो। अगर आपके पास हीटर्स या स्पेसिफिकली ऑयल हीटर्स नहीं है तो मैंने एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ बता रखा है, आप इस वीडियो में देख लेना। तो आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग टेम्परेचर मेंटेन करने की एटलीस्ट कोशिश करनी है। अगर आपका बेबी 18 मंथ से कम है यानी छोटा है तो आपको ये कोशिश ज़रूर करनी है कि आप बच्चे को एक ही टेम्परेचर में रखो। तो मेरा अगला पॉइंट है, बच्चों के जो हम कपड़े पहनाते हैं सर्दियों में, उसमें जो सबसे पहला लेयर होता है वो कॉटन का होना चाहिए। अब उसके पीछे रीज़न ये है कि गर्म बनियान या वुलन का हम एकदम से स्वेटर पहना देंगे तो चांसेस है बच्चों को रैशेज़ हो सकते हैं। तो लेयरिंग की वजह से बेबी को रैशेज़ होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं हृदांशी के साथ क्या करती हूँ मैं बता देती हूँ। पहले वो कॉटन की एक बनियान पहनती है, देन कॉटन का टॉप। तीसरी जो लेयर होती है वो मैं उसे स्कीवी या उसकी जो गरम बनियान वगैरह है वो शुरू करती हूँ। उसके ऊपर उसका जो सेट मुझे पहनाना होता है सर्दियों के हिसाब से, उसका टॉप पहनाती हूँ जो कि ऑब्वियसली बात है गर्म होता है। एंड फिर उसके बाद एक हाफ स्लीव्स का स्वेटर पहनाती हूँ। दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं खुद 2 लेयर्स पहनती हूँ और मैं आपको अपनी वीडियोस में ये शेयर कर चुकी हूँ कि जितनी आपको ठंड लग रही है आप उससे 1 लेयर एक्स्ट्रा ही पहनाओ बच्चे को। तो अगर मैं इनर वेयर के साथ एक स्वेटर पहन रही हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि हृदयांशी 3 गरम लेयर और 2 कॉटन की लेयर ज़रूर पहने। जब मुझे लगता है कि मुझे कहीं बाहर जाना है या हृदयांशी मतलब पार्क में जा रही है, बाहर जा रही है किसी भी रीज़न से, तो तब मैं उसे उसके ऊपर बेबी जैकेट या बेबी कोट, मैंने उसके बहुत सारी शॉपिंग की है तो मेरे पास इस टाइम बहुत बढ़िया कलेक्शन है, मैं वो भी शेयर करूँगी आपके साथ। तो मैं उसकी एक और लेयर ऐड कर देती हूँ। जब मैं घर पे होती हूँ तो हृदयांशी 5 लेयर्स में होती है और जब मैं बाहर जाती हूँ हृदयांशी के साथ तो वो 6 लेयर्स पहन के जाती है और वो 6 की 6 लेयर्स में वो बहुत कंफर्टेबल रहती है। मैं घर आती हूँ आराम से उतार देती हूँ तो बच्चे को एकदम से ठंड भी नहीं लगती। अगर आप एकदम से बहुत मोटा कपड़ा पहना रहे हो और आपको लग रहा है आपके बेबी को गर्मी लग रही है या उसे पसीने आ रहे हैं, तो आप एकदम से उतारोगे तो वो एकदम से ही उसके लिए गर्म सर्द हो जाएगा। पर अगर आप लेयरिंग करोगे तो बेबी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा और आप इस चीज़ को इंश्योर कर सकते हो कि बच्चे को ठंड नहीं लगेगी। तो मेरा तीसरा पॉइंट है, अगर आप बाहर जाते हो तो अपने बच्चों को हेड टू टो पूरा कवर करके रखो, चाहे वो न्यू बॉर्न की स्टेज में है चाहे वो टॉडलर की स्टेज में है। न्यू बॉर्न की स्टेज में तो ऑब्वियसली बात है आप मिटन्स यूज़ कर सकते हो, आप सॉक्स यूज़ कर सकते हो, कपड़े वाले बूट्स यूज़ कर सकते हो, मंकी कैप यूज़ कर सकते हो, पैकर्स होते हैं, मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपका बच्चा टॉडलर वाली स्टेज में और हृदयांशी जैसा है तो वो बिल्कुल टोपी नहीं पहनती है। बहुत दिक्कत होती थी मेरे को उसके साथ टोपी पहनाने में या जो हुडी की कैप होती है वो पहनाने में। तो मैंने क्या करा है, मैं उसके लिए 2-3 बहुत अच्छे क्यूट से स्कार्फ लेके आई हूँ जिसपे एनिमल्स बने हुए हैं। किसी पे टाइगर बना है, किसी पे पेंगुइन बना हुआ है और वो नॉटेड स्कार्फ होते हैं, आप यहाँ से उसे नॉट कर सकते हो। तो हृदयांशी वो आराम से बहुत पहन लेती है। तो वो मैंने ऑफलाइन मार्केट से लिए थे। अगर मुझे ऑनलाइन उनका लिंक मिलता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर शेयर कर दूँगी। बट
आप अपने बच्चे को कुछ भी करके हेड टू टो कवर करो। हैंड्स के लिए आप ग्लव्स ले सकते हो, कानों के लिए वो ईयर प्लग्स से आते हैं कॉटन वाले, आपने देखा ही होगा, नॉर्मल आपकी फ्ली मार्केट में भी बहुत ईजिली मिल जाएंगे, आप वहाँ से ले सकते हो। मेरे को ऑनलाइन जितने भी लिंक मिलेंगे मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। अगला मेरा पॉइंट है, हेवी कंबल अपने बच्चों को ना दें। अब टॉडलर वाली स्टेज में बच्चा घूमता है, पैर चलाता है, तो ऐसा ना हो कि बच्चे के ऊपर कंबल आ जाए और वो सफोकेटेड फील करे। रात को सोते हुए ऑब्वियस सी बात है हमें इतना पता नहीं चल पाता, तो किसी भी रीज़न से बच्चे को सफोकेशन या उसका दम घुटने के चांसेस ना रहें। कोशिश करिए कि आप अपने बच्चे को अच्छे से लेयर कर दो, उसके बाद आप उसे ऐसे कपड़े पहना दो कि अगर वो कंबल उतार भी दे रात को, अब हृदयांशी के साथ मैं बताऊं ये बिल्कुल कंबल नहीं लेती, तो मुझे उसे इतनी लेयरिंग्स करनी पड़ती हैं कि अगर ये बिना कंबल के भी पूरी रात सो रही है तो अगले दिन इसकी तबीयत ख़राब ना हो। और इसलिए मैं उसे सॉक्स पहनाती हूँ, जो मैंने लेयर्स आपके साथ शेयर करी वो पहनाती हूँ, पजामियाँ पहनाती हूँ। सॉक्स भी इतनी लंबी होती हैं कि उसकी घुटने से नीचे तक आ जाएं। सॉक्स भी अलग अलग तरीके की आती हैं, सब कुछ आपको पता ही है ऑलरेडी, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। जो उसकी रात को सोने वाली सॉक्स हैं वो उसके पैर तक, यहाँ तक कवर करती हैं, पूरा पैर और यहाँ तक कवर करती हैं। पजामी उसकी यहाँ तक होती है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि एक छोटी सॉक्स और पहना दूँ, क्योंकि हृदयांशी कंबल नहीं लेती, कितनी ठंड हो कितनी ही गर्मी हो। एक चीज़ मैं यहाँ पे और शेयर करूँगी आपके साथ, आप दोनों में से एक चीज़ ढकिए, या तो आप टोपी पहना के सुलाइए बच्चे को और पैर छोड़ दीजिए नंगे, या आप पैरों में सॉक्स पहना दीजिए और सर पे टोपी मत पहनाइए। चाहे आपका बच्चा न्यूबॉर्न स्टेज में है, चाहे आपका बच्चा टॉडलर स्टेज में है। अगर आप दोनों चीज़ों को कवर कर देंगे, सर को और पैर को, तो बुखार बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। और वो बुखार ठंड की वजह से नहीं, वो बॉडी में हीट प्रोड्यूस होने की वजह से बुखार हो जाएगा। ज़्यादातर सारे बड़े ही बोलते हैं कि सॉक्स पहना दो और सर खुला रखो, तो यही चीज़ मैं हृदयांशी के साथ भी करती हूँ। अगला जो मेरा पॉइंट है ये थोड़ा सा ऐसा है जो कि पहले मैंने भी करा है। सच में बोलूँ तो हम थोड़ा सा आलस कर जाते हैं सर्दियों में, ठंड लग रही है, कपड़े नहीं धोने। जिनके पास फुली ऑटोमेटिक मशीन है वो अलग बात है, हमारे घर पे सेमी ऑटोमेटिक है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है पानी में हाथ डालना पड़ता है। ठंड लग रही है, कभी सोचा कि चलो ठीक है कपड़े नहीं धो रहे। आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो आप अपने बच्चे का इतना कपड़ों का बैकअप रखो कि जब तक आप कपड़े नहीं धो रहे तब तक आप रोज़ चेंज करो फिर भी कम ना पड़े, या आप फिर हर तीसरे दिन दूसरे दिन धो लो। मैं ये करती थी पहले, सही में बताऊँ तो, कि जो हृदयांशी को अंदर लेयर्स पहना रखी थी उनको 2-4 दिन रेगुलरली यूज़ कर लेती थी, क्योंकि सर्दी है कोई बात नहीं, गंदी नहीं हो रही, ऊपर की चेंज कर दी और जो बॉडी पे टच है वो चेंज कर दी। बट उससे मेरे को एक चीज़ समझ आई कि आप कितना ही नहला लो बच्चे को, कितना ही उसे अच्छे से बिल्कुल तैयार कर दो, उसकी बॉडी ओडर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आपने उसे पुराना एक अंदर कुछ पहना रखा है, जैसे कि स्वेटर पहना दिया या हाई नेक मैंने यूज़ करा हुआ पहना दिया। अब मैं ये चीज़ नहीं करती, अब मैं उसका बैकअप भी रखती हूँ और रेगुलरली कपड़े भी धो लेती हूँ। तो ये चीज़ मत करो कि आप रेगुलरली कपड़े नहीं धो रहे हो तो एक ही दिन का कपड़ा दूसरे दिन पहना दिया। सो मेरा अगला पॉइंट है, बच्चों को सर्दियों में रोज़ नहलाना चाहिए या नहीं, और नहलाएं तो कैसे नहलाएं। अगली जो वीडियो आएगी वो इसी टॉपिक पे आएगी कि बच्चों को कैसे नहलाएं सर्दियों में जिससे उन्हें ठंड ना लगे। तो देखो मैं कैमरे के इस तरफ हूँ तो इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि हाँ ठीक है मैं रोज़ नहलाती हूँ या रोज़ नहीं नहलाती। मैं अपना बताऊँ, ये डिपेंड करता है बिल्कुल। जिस दिन मुझे लगता है ठंड बहुत ज़्यादा है और हृदयांशी को मैं ड्राई या स्पॉन्ज कर देती हूँ या गीले कपड़े से उसकी बॉडी को अच्छे से पोंछ लेती हूँ, उस दिन मैं नहीं नहलाती। जिस दिन मुझे लगता है कि हाँ ठीक है धूप बहुत अच्छी है, मैं नहलाने के बाद उसे धूप में बिठा दूँगी, उस दिन मैं नहला देती हूँ। ये ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ नहीं नहलाती या ऑल्टरनेट डेज पे नहलाती हूँ, ये बिल्कुल रैंडमली डिपेंड करता है हृदयांशी की तबीयत पे, यहाँ पे कितनी ठंड हो रही है और मेरे मूड पर। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं उसकी हाइजीन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ। अगर वो नहीं भी नहाती तो वो रोज़ कपड़े बदलती है, उसका स्पॉन्ज होता है, सिर में तेल लगता है, सारी चीज़ें हाइजीनिक मैं मेंटेन करती हूँ। वैसे इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लाने वाली हूँ, अगली वीडियो वही होगी कि बच्चे को सर्दियों में कैसे नहलाएं जिससे बच्चे को ठंड ना लगे। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। सो अगला मेरा पॉइंट है डाइपर चेंजिंग को लेके। सर्दियों में अक्सर बच्चे इतना मोटा कपड़ा पहन लेते हैं कि हमें बाहर से पता ही नहीं चलता कि डाइपर गीला हो रहा है, पर अगर गीला डाइपर बच्चे
बच्चे की बॉडी पे टच है तो उसे सर्दी जुकाम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि एक पूरी गीली लेयर उसकी बॉडी के अंदर है और बाहर से आपको फील ही नहीं हो रहा। हर 3 से 4 घंटे के अंदर बच्चे का डायपर चेंज कर दो। अगला पॉइंट है बेबी की स्किन का केयर कैसे करें। देखिए, मैं ये चीज़ आपके साथ बहुत बारी शेयर कर चुकी हूँ कि हर बच्चे की स्किन बहुत डिफरेंट होती है, पर आप एक बेसिक स्किन केयर रूटीन अपने बेबी का बना सकते हैं। जो मैं हृदांशी के साथ करती हूँ वो मैं बता देती हूँ। मैंने हृदांशी के लिए 3 तेल रख रखे हैं, एक ऑलिव ऑयल, एक तिल का तेल और तीसरा जो उसका नॉर्मल सिर पे तेल लगता है हिमालय का, वो। तो सिर का तेल तो सर पे ही लगेगा और जो तिल का तेल होता है वो मैं उसे रात को सोते वक्त उसकी पूरी बॉडी पे, गले पे, फेस पे, पूरी बॉडी पे, एक डाइपर का एरिया छोड़ के, अगर मैं डाइपर बदल रही हूँ तो मैं वहाँ पे भी यूज़ कर लेती हूँ, कपड़े पहने हुए हल्का सा लगा देती हूँ, जिससे मैं इंश्योर करती हूँ तिल के तेल की वजह से हृदयांशी को गर्माहट भी मिलेगी, क्योंकि तिल का तेल बहुत गर्म होता है, साथ ही साथ उसकी बॉडी को नरिशमेंट भी मिलेगी। और जो ऑलिव ऑयल है वो मैं उसे नहलाने के बाद उसकी पूरी बॉडी पे लगाती हूँ। अब यहाँ कुछ लोग मुझसे पूछेंगे कि क्या मैं कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करती सर्दियों में, या मैं तेल ही क्यों सजेस्ट कर रही हूँ। तेल इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ मैं क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ, मैं हिमालय का मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करती हूँ हृदयांशी की बॉडी पे, बट मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा तेल यूज़ करूँ। ये मेरी खुद की चॉइस है, आपकी खुद की चॉइस है। अगर आप ऑलिव ऑयल नहीं लगाना चाहते तो आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। मैंने जो कर रखे हैं उनकी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैंने मामाअर्थ का कर रखा है, रोज़ अभी नया लॉन्च हुआ है, वो बहुत बढ़िया है, उसकी फ्रेगरेंस बहुत बढ़िया है, हृदयांशी को बहुत बढ़िया सूट करा है। मैंने हिमालय का यूज़ कर रखा है, इस टाइम मेरे ख़त्म हो गए हैं दोनों, तो मुझे मंगवाना है, इसलिए मैंने ऑलिव ऑयल भी ऑप्ट करा। एक तो ऑलिव ऑयल नेचुरल है, उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है ऑलिव ऑयल यूज़ करने के बाद, और साथ में तिल का तेल बॉडी को गर्म रखता है, ये मेरा रीज़न है। मैं उसके लिप्स पे घी लगा देती हूँ, जब भी हम लोग खाना खाने बैठते हैं और रोटियों के ऊपर घी लगा होता है, मैं जस्ट उसका लिप टच कर देती हूँ वही घी से। उसके अलावा मैं उसकी स्किन पे या उसकी बॉडी पे कुछ नहीं करती। जो हमारा बेली बटन होता है उस पर मैं सरसों का तेल लगा देती हूँ, आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हो। कोकोनट का तेल आप गर्मियों में करो और बाकी ये 3 आप सर्दियों में कर सकते हो। इसके अलावा जो मैं उसकी स्किन के लिए करती हूँ वो है कि आप अच्छे से मसाज कर सकते हो रोज़। हृदयांशी को मैं जब नहलाती हूँ तब मैं उसका बेबी शैम्पू से सर धोती हूँ, और जैसे ही वो नहा के बाहर आती है या जब मुझे लगता है कि इसके बाल थोड़े से ड्राई हो रहे हैं, अब हृदयांशी के बाल हम थोड़े बढ़ा रहे हैं, अब तक उसे गंजू गंजू रख रहे थे, तो जब भी मुझे लगता है कि इसके हेयर्स या इसकी स्किन ड्राई हो रही है तो मैं ऑयल्स यूज़ करती हूँ। अब आपको 3 बारी करने पड़े या 4 बारी करने पड़े, ये आपकी बेबी की स्किन पे डिपेंड करता है। हृदयांशी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और सर्दियों में तो और ड्राई हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। अगला जो मेरा पॉइंट है वो थोड़ी सी दवाइयों से रिलेटेड है। आपके पास एक छोटी सी बेबी किट ज़रूर होनी चाहिए, जिसमें 4-5 चीज़ें मैंने रखी हुई हैं और वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एक तो बेबी के विक्स वाले कैप्सूल आते हैं, बेबी विक्स नहीं बोल रही मैं, बेबी विक्स वाले कैप्सूल, मेरे ख्याल से 10 या 15 रुपए का पत्ता मिलेगा, और उसमें जैसे हमारे इवियन के विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं वैसे कैप्सूल होते हैं। आप उन्हें काटो, बच्चों के कपड़ों पे लगा लो और वो बहुत ईजिली आराम से सो जाते हैं। ये तब यूज़ करना जब उन्हें बुखार या ज़ुकाम हो, सांस लेने में दिक्कत हो, क्योंकि वो होते ही कोल्ड एंड कफ के लिए हैं। एक आप बेबी विक्स भी यूज़ कर सकते हो, ये कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हो। साथ ही में मैंने रखा है नेज़ो क्लियर करके सलाइन ड्रॉप्स हैं। ये मेरे पीडियाट्रिशियन ने जब हृदयांशी हुई थी तभी हमें बता दिया था कि अगर ज़ुकाम बुखार होता है, ज़ुकाम होता है, नोज़ ब्लॉक होती है, तो आप ये डाल सकते हो। या आप दिन में 4 से 5 बारी बहुत आराम से डाल सकते हो। उन्होंने तो कहा था आप कितनी बार डाल दो, कोई इशू नहीं है, बट आप 4-5 बारी डाल दो, आपका काम हो जाएगा। इसे डालते के साथ ही ना नोज़ एकदम से क्लियर हो जाती है। उस किट में आपकी बिफोर नैपी होनी चाहिए। ये सर्दियों गर्मियों हर सीज़न के लिए है, मैंने इस पे अलग वीडियो बना रखी है, देख लेना। एक आपकी क्रोसिन ड्रॉप्स ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि सर्दियों में बच्चों को ज़ुकाम बुखार लगा रहता है। पर अपने डॉक्टर से बिना पूछे प्लीज़ इसे अपने बच्चे को मत देना। मैं हृदयांशी के लिए सिर्फ इतनी ही दवाइयाँ रखती हूँ, और मैं एक डिटेल में वीडियो भी ले आऊँगी कि मैंने उसकी एक इमरजेंसी किट में क्या क्या रखा है और क्यों रखा है, और मैं उसे कैसे कैसे देती हूँ। वैसे तो हमें अपनी मर्ज़ी से बच्चों को दवाई नहीं देनी चाहिए बिना पीडियाट्रिशियन की सलाह के, बट मेरे केस में हमेशा ऐसे रहा है कि मेरे पीडियाट्रिशियन मुझे अब तक ठीक नहीं मिला कोई भी।
तो मुझे ये लगता है कि 2 साल में आधी डॉक्टर हृदयांशी की मैं खुद बन चुकी हूँ। तो इसलिए मैं ये दवाइयाँ अपने एक्सपीरियंस के साथ, हृदयांशी के एक्सपीरियंस के साथ अपने हिसाब से रख रही हूँ। आप मेरी रिकमेंडेशन पे प्लीज़ ये दवाइयाँ अपने आप से बच्चों को मत देना, अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर पूछना। अगली जो चीज़ है जो मैंने कुछ ही दिनों से शुरू करी है वो है हृदयांशी को गिलोय, तुलसी और अदरक का काढ़ा पिलाना। देखो ये बहुत ही क्लीशे बात होगी कि गिलोय बहुत अच्छी होती है, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, आप अपने बच्चों को दे सकते हो एंड ऑल। बट अब कोविड का टाइम चल रहा है, हमें अपने बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ानी है। ये जो कोविड बेबीज़ हैं इनकी इम्यूनिटी कंपैरेटिवली नॉर्मल बच्चों से कम ही होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया था मुझे भी कोविड हो ही गया था। तो मुझे कहीं ना कहीं फ़ील होता है कि अगर हम अभी से थोड़े थोड़े स्टेप्स लें, अपने बच्चों के लिए स्टेप्स लें, तो हम उनकी इम्यूनिटी हर्बल तरीके से, नेचुरल तरीके से भी ग्रो करवा सकते हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, हम चाय बनाते हैं उसमें हम बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, कभी तुलसी, कभी अदरक, दालचीनी। तो मैं उसमें से 2 चम्मच ज़रूर हृदयांशी के लिए रख लेती हूँ और जब भी मौका पड़ता है उसे 2 से 3 चम्मच ज़रूर पिला देती हूँ। ये काम मैंने बहुत रिसेंटली शुरू किया है, 1.5-2 महीना ही हुआ है जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं। बट हाँ, ये मैं थोड़ा लंबे टाइम तक भी रखूँगी, आगे कंटिन्यू करूँगी। तो आप चाहो, अगर आपको लगता है कि आपका बेबी ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं ले सकता, ज़्यादा तेज़ मसाले नहीं ले सकता, तो सिर्फ तुलसी का काढ़ा पिला सकते। अगला जो मेरा पॉइंट है वो है बच्चों को सर्दियों में पानी कितना पिलाना चाहिए। हर बच्चे की नीड्स अलग होती है। अब मैं हृदयांशी के केस में बात करूं तो हृदयांशी को पानी पीने की बहुत आदत है, जो कि बहुत अच्छी बात है, पर पानी पीने के चक्कर में उसके कपड़े गीले ना हो, एक तो मैं इस चीज़ का ध्यान रख लेती हूँ। दूसरा मैं ध्यान रखती हूँ, जो मैंने आपको बताया कि उसी पानी में मैंने कुछ ड्रॉप्स काढ़े की डाल दी। तीसरी जो चीज़ मैं ध्यान रखती हूँ कि मैं उसे हमेशा गुनगुना पानी दूँ, या एटलीस्ट उस पानी की ठंडक ख़त्म कर दूँ। उसके लिए आप इलेक्ट्रिक केटल यूज़ कर सकते, मिल्टन की बॉटल्स आती हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो कि पहले पानी भर के रख लिया और फिर बच्चे को तब थोड़ा थोड़ा सिप करके दे दिया। गर्म पानी को सिपर्स में कोशिश करना मत दो, उनकी ठंडक ख़त्म कर देना। कितना ही प्लास्टिक सेफ हो वो, पर आप पानी तो प्लास्टिक में ही दे रहे हो ना, तो कोशिश करो या तो बच्चे को ग्लास की आदत डालो। आप कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहोगे ना अपने बच्चे के साथ, तो वो इवेंचुअली ग्लास से पानी पीना सीख ही जाएगा। सो अगला जो मेरा पॉइंट है कि बच्चों की सर्दियों में मालिश करनी चाहिए या नहीं, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चों की मालिश करनी चाहिए या रोज़ करनी है या हफ्ते में 1-2 बार ही करनी है। ये बिल्कुल आपकी सिचुएशन पे, आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर आप बच्चे की मालिश करते हो या करवाते हो तो मैं ऑयल जो रिकमेंड करूँगी वो करूँगी डाबर का। ये बहुत ही बढ़िया ऑयल है, जो लाल तेल होता है, ये बहुत बढ़िया है और मैंने हृदयांशी के लिए यही यूज़ करा है। और बाकी अगर आप इसके अलावा कोई यूज़ करना चाहो तो आप तिल का तेल यूज़ कर सकते हो, आप बादाम का तेल यूज़ कर सकते हो, आप ऑलिव ऑयल का कर सकते हो। तो आई होप मैंने आपके साथ बहुत सारी ऐसी टिप्स शेयर करी हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी आपकी इन सर्दियों को थोड़ा इजी बनाने में, आपके बच्चे की सर्दियों को इजी बनाने में। अगर आप मेरे साथ यहाँ तक बने हुए हैं तो पहली बात थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करना, जिससे मुझे भी पता चले कि मैं जो काम कर रही हूँ वो आपको कितना हेल्प कर रहा है या आपको कैसा लग रहा है। अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को किसी मदर के साथ जिनको आपको लगता है ज़रूरत हो शेयर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 10 बजे सुबह मैं वीडियो डालती हूँ, मेरी वीडियो ज़रूर देखो और फीडबैक शेयर करते रहो। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय और अपना ध्यान रखें।